Hey guys, once again, welcome back to my blog, रमेश मेहता ब्लॉग। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूँ। नॉट ओनली कुकिंग, कभी मैं कुकिंग की वीडियोस डालता हूँ। आज मैं वीडियो उनके लिए लेके आया हूँ जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं और उनको अपना करियर होटल इंडस्ट्री में बनाना है। उन्हें क्या करना चाहिए, आगे जाके उनकी सोच क्या रहनी चाहिए और उनके कितने परसेंटेज मार्क्स 12th में आने चाहिए जो अंडर ग्रेजुएशन डायरेक्ट होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, और कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ उन्होंने उसमें भर्ती लेनी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ, जिसमें आपको वीडियो में मेरे साथ बने रहना है अंत तक। एक एक पॉइंट्स कुछ भी मिस नहीं करना है। हो सकता है कोई भी पॉइंट मिस हो जाए तो कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ से वंचित रह सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों के मन में एक विचार आता होगा, होटल मैनेजमेंट क्या है। होटल मैनेजमेंट ज़्यादा रॉकेट साइंस तो कतई भी नहीं है, बट जिनको बचपन से आवा भगत, अतिथि देवो भव, इस तरह की सोच, आपके घर में मेहमान भी आते हैं और उन मेहमानों को आप अच्छी तरह वेलकम करते हैं, उनके आने से जाने तक किस तरह से आप उनका टेक केयर करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं अपने घर पे, वही होटल मैनेजमेंट में आपको सिखाया जाता है। बट ये थोड़ा सा विस्तृत रूप से सिखाया जाता है। इसमें 4 अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो जनरली आपको करना है, उस पर आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, पूरी आपको थ्योरिकली से समझाई जाती है। और उसके अलावा जो है आपको सबसे ज़्यादा हम्बल और डेडिकेशन कैसे उसमें देना है, इस पे समझाया जाता है। और होटल मैनेजमेंट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो टूरिज़्म को सहयोग देने के लिए काफ़ी मौके प्रदान करती है। और जो भी बच्चे होटल मैनेजमेंट करने के बाद, होटल में काम करने के बाद देखो उनकी डेडिकेशन आप किस तरह से वो अपने मोहल्ले, अपनी सोसाइटी, अपना स्टेट, अपने देश के लिए एक हॉस्पिटैलिटी क्या होती है उस पर काफ़ी सहयोग करते हैं। और गाइस, होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री सबसे तेज़ उभरने वाला दुनिया का एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा करियर ऑप्शंस पैदा करती है। और उसके अलावा इसके साथ साथ स्किल्स, जो आप कह सकते हैं स्किल्स, इतनी ज़्यादा आपके अंदर भर देती है और आपको उसका ऑफेस्ट एक्सपीरियंस आपको प्रदान कराती है। और इसके लिए हम धीरे धीरे आगे 1 बाय 1 पॉइंट्स पे डिस्कशन करते रहेंगे। क्या आपके करियर प्लान्स होने चाहिए, क्या आपने सीखने चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट, होटल में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में आपका इंटरेस्ट जग रहा है, किस डिपार्टमेंट में आपने जो है अपनी तरफ से ज़्यादा कोशिश करनी है, तभी उस डिपार्टमेंट का आप एक्सपर्ट बन सकते हो। और यहाँ पर अभी आपके पास ऑप्शंस 12th जब कर लेते हो, अब अंडर ग्रेजुएट हो, कोई बात नहीं है, आपके 50% मार्क्स हैं, बहुत है। अब कोई भी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को चुनिए, वहाँ अपना एक प्री एग्ज़ाम कीजिए, काउंसलिंग हो गया आपकी, काउंसलिंग के बाद आपको वो सेलेक्ट करेंगे, आपको फ़ी के बारे में बताएंगे। सारे के सारे होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के अलग अलग फ़ीस होते हैं, उसको आपने देखना है। आपके अकोमोडेशंस आप खुद भी चूज़ कर सकते हो, या तो कैंपस के अंदर ही अकोमोडेशन की व्यवस्था होती है। तो गाइज़, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ पहले, कि बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं। मैं खुद इस इंडस्ट्री में काफ़ी साल मैंने निकाल लिए हैं और उन 22-23 साल मुझे इस इंडस्ट्री में हो चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं, कहते हैं सर हमें करियर कैसे बनाना है, हमें देखिए कुछ अभी समझ में आ नहीं रहा है इनिशियली, और हमने इस कॉलेज में इतने पैसे दे के जो है अपना मैनेजमेंट कोर्स करा हुआ है,
अब बात कहाँ पे आ जाती है कि जो भी बच्चा इंडस्ट्री में आना चाह रहा है, उसके मन में सबसे पहले है कि मैं मैनेजर बनूंगा। अगर ये आप सोच रहे हैं मैनेजर बनूंगा सीधे कोर्स के बाद, तो ये नामुमकिन है। आपको ग्राउंड लेवल की जानकारी होनी चाहिए। सिंपल, अगर आपको शेफ़ बनना है, शेफ़ बनने के लिए आपके पास स्किल बहुत सारे हैं, पर टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको स्टोर मैनेजमेंट कैसे करना है, कुकिंग मैनेजमेंट कैसे करनी है, ये आपको जब तक आप ग्राउंड लेवल पे आके काम नहीं करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। सपोज़ आप कॉलेज से पास हो जाते हैं, आपका कैंपस इंटरव्यू हो जाती है, और आपको किसी असने कंपनी ने चुन लिया शेफ़ के लिए, आप चले गए। बट जो बंदा वहाँ ग्राउंड लेवल का शेफ़ काम कर रहा है, उसके स्किल्स, उसके आइडियाज़ और उसका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है। जो कभी कभी आप लोगों को वहाँ जाके कॉम्प्लेक्शन फील हो सकती है, यार ये मेरे से जूनियर लड़का, ये मेरे से जूनियर शेफ़ मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल है। तब आपकी जो जितनी भी सोच होती है, जो आपने इनिशियली बिल्ड कर रखा है, 4 साढ़े 4 साल बाद वो चूर चूर हो रहा है। वहाँ से आपको डीमोटिवेशन मिलता है। उससे पहले आप एक काम कीजिए, अब जब भी होटल मैनेजमेंट करने जा रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस को लोअर रखें। हायर एक्सपेक्टेशंस हमेशा आपको परेशान करती है, तो लो रखिए एक्सपेक्टेशंस, जाइए, शो योरसेल्फ, जाके अपना काम कीजिए, अपना काम दिखाइए, अपना स्किल दिखाइए, धीरे धीरे स्किल को बिल्ड कीजिए। उससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा करियर के ग्रोथ में। जिस तरह से बड़ी बिल्डिंग बनती है, जब तक उसकी नींव कमज़ोर होती है, वो बिल्डिंग स्ट्रांग नहीं रह सकता। अब हम बात कर रहे हैं फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट का। फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में मैं सीधे मैनेजर बनने चले गया। मैनेजर बन के भी निकल गया, चलो जी, अच्छे इंस्टीट्यूट से आया था, अच्छा इंटरव्यू निकाल दिया, मैनेजर बन गया। अब मैनेजर बनने के बाद मुझे स्टाफ का ड्यूटी रोस्टर बनाना नहीं आ रहा। ड्यूटी रोस्टर जब तक मुझे बनाना नहीं आ रहा है, मैं स्टाफ को मैं मैनेजमेंट कैसे कर पाऊँगा। कोई भी स्टाफ को मैनेज करने के लिए सबसे पहले मैं जाऊं तो एम्बियंस को समझूं, ड्यूटी रोस्टर बनाना सीखूं, किस तरह से कौन से शिफ्ट में मुझे कितने लोग चाहिए, और मेरा होटल कितना बिजी चल रहा है। मेरे पास सपोज़ मैं 100 कमरे के होटल में काम कर रहा हूँ, 100% ऑक्यूपेंसी है, एट द रेट ऑफ 2 पार, एक रूम पे 2 गेस्ट है, तो 2 गेस्ट एक रूम पे हैं तो 200 लोगों का ब्रेकफास्ट है। मैं बीइंग अ वेरी यंग मैनेजर, मुझे नहीं पता कि 200 लोगों को ब्रेकफास्ट खिलाने के लिए मुझे कितने लोग चाहिए होंगे। यहाँ पे तब मुझे रियलाइज़ होता है कि यार मैं चाह तो रहा था मैनेजर बनने, लेकिन मेरा ब्रेकफास्ट ही मैच हो गया। अगर आपका ब्रेकफास्ट मैच हो गया, द फर्स्ट मील ऑफ द डे, आपके इतने सारे गेस्ट अनहैप्पी चले गए कि आपका लड़के नहीं थे, सर्विस नहीं मिल पा रही है, या तो फिर बुफे में जो चीज़ें चाहिए खाना वो नहीं है, तब आपको लगता है उस टाइम पे, यार मुझे मैनेजर ने मुझे पहले कुछ वेटर ही बनना था। कई लोगों के अंदर पे एक छोटी सी भावनाहीन भावना रहती है कि कहते हैं मैं वेटर बनने थोड़ी आया इतना लगाने के बाद। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि वेटर बनना कोई गुनाह नहीं है। वेटर बनना आपकी पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी को पार करोगे अच्छी तरह से, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, टॉप की सीढ़ी आपके लिए
केक वॉक होगा। केक वॉक इन द सेंस आपको वेटर का काम करते करते अपना सेक्शन आपने संभालते संभालते आपको पता लग गया है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। सेम गोज़ टू योर हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, जो 4 मेजर डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, और फ्रंट ऑफिस। तो 4 मेजर डिपार्टमेंट होटल इंडस्ट्री में होते हैं, जो जनरली कह सकते हैं आप डायरेक्टली गेस्ट से डील करते हैं। फ्रंट ऑफ द हाउस की तरह आप जाके वहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस टाइम में डील कैसे करनी है, बात कैसे करनी है, किन चीज़ों पे हमें अपने आप को कंट्रोल रखना है, बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं जो आपको ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते हैं। जो बैक ऑफ द हाउस में आपको डिस्कशन होना है, वो फ्रंट ऑफ द हाउस में डिस्कशन नहीं हो सकती है। तो कई सारी चीज़ें इस तरह से हैं। और होटल मैनेजमेंट की जो पहली सीढ़ी मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपने 12th कर ली, अच्छे मार्क्स आ गए, आपने इंस्टीट्यूट चुन लिया, जो भी आपकी फैमिली का बैकग्राउंड है उसके हिसाब से आपने इंस्टीट्यूट ले ली। अगर आपके पास 4-5 लाख रुपए लगाने के लिए हैं तो आप डिग्री कर रहे हो, अगर आपके पास कम है तो आप छोटे से कोई इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा कर रहे हो। तो आपके ऊपर है, मेन है आपके स्किल के ऊपर। अब होटल मैनेजमेंट करने के बाद, ये सारा एक्सपीरियंस लेने के बाद क्या बेनिफिट आपको मिलता है, इंडस्ट्री क्या आपको देती है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा मेरे अगले वीडियो में। तो आप जितने भी, ऑल द व्यूअर्स, ऑल द पेरेंट्स, ऑल द गार्जियंस जितने भी हैं, अपने बच्चे को ये मेरे वीडियो को दिखाइए। और इस सिलसिले पे मैं दूसरा टॉपिक, क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं आगे जाके, कितना आपको डेडिकेशन देना है इंडस्ट्री में। आज संजीव कपूर कैसे बना, संजीव कपूर कैसे बना, आज बड़े बड़े होटल इंडस्ट्री देख रहे हो। आज की डेट में मैरियट्स, इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी, जो उनके मालिक थे पहले उनने भी काम करा है। हायत कैसे बना, ये सब अपने डेडिकेशन, अपने स्किल्स, अपने काम करने और जज्बे से ही बने हैं। तो आप सभी लोग कीप वॉचिंग माय ब्लॉग। इसके बाद मैं और आपको एक और नया ब्लॉग लेके आऊँगा, जिसमें मेरा बेनिफिट्स के बारे में बात करूँगा होटल इंडस्ट्री का, और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। सो कीप वॉचिंग माय ब्लॉग्स। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।